बेखुदी में सनम उठ गए जो कदम, आ गए आ गए आ गए पास हम, आ गए पास हम। हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आपका स्वागत है स्मार्ट क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको नंबर सिस्टम का सीरीज चल रहा था जिसमें टाइप टू के प्रश्नों को बतलाने जा रहा हूं। संख्या पद्धति में वर्गों और घनों, क्रमागत संख्याओं के वर्गों और घनों के योग पर आधारित प्रश्न जो एग्जाम में पूछे गए प्रश्न, उसी का मैं सॉल्यूशन यहां पे बतला रहा हूं। ऐसे कॉन्सेप्ट, पूरी तरह से कॉन्सेप्ट जानना है तो प्लेलिस्ट में जाए, उसका भी अलग से वीडियो प्रोवाइड कराया जा चुका है। और साथ ही साथ दोस्तों, मैं ये भी कहना चाहूँगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिए। बिल्कुल यहाँ फ्री में सब अवेलेबल होगा, बिल्कुल आपको फ्री में दिया जा रहा है, नो पेड कोर्स। ध्यान दीजिए, कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट पर आप ध्यान दीजिए। कॉन्सेप्ट, क्रमागत संख्या, एक से स्टार्ट संख्या, ये ध्यान देना है। एक से स्टार्ट हो तभी ये फॉर्म लगता है। ये सब जो फॉर्म दी गई है ना, जो भी फॉर्म मैं लिखूंगा एक से स्टार्ट होने वाली लिखूंगा। लेकिन हाँ, सम विषम कहूंगा तो दो से हुआ स्टार्ट होता है, विषम कहूंगा तो एक से स्टार्ट होता है, दो का गैपिंग रहता है। ये सब ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा आप कॉन्सेप्ट इस पे जोर दीजिएगा। ऐसे कहा गया है, दिमाग क्या, कभी कभी दिमाग जो है ना, दिमाग मांगता है कि रेस्ट कर लो, और रेस्ट करोगे ना तो रेस्ट करते रह जाओगे। इसलिए नहीं, उसको हुरना है कि नहीं, अभी 1 घंटा और स्टडी, 2 घंटा और स्टडी, तभी तुमको आराम मिलेगा। आराम मिलेगा, लेकिन आराम नहीं देना है, क्योंकि आराम देने पर हो जाता है हराम। ठीक, देखिए तो हाँ, कंसेप्ट क्या है? क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग जिसका फॉर्म होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। n का मतलब अंतिम पद। और याद रहे, यह फॉर्म तभी यूज करेंगे जब एक से संख्या शुरू हो। समझे? एक से संख्या शुरू हो। जैसे देखिए लिखा हुआ है, पूछा हुआ ही प्रश्न का सॉल्यूशन मैं करने जा रहा हूं। देखिए प्रश्न लिखा हुआ है, 1 से लेकर 80 तक है, बीच में प्लस का साइन है, ये भी ध्यान देना, सब में प्लस है। वर्ग किया हुआ है, स्क्वायर किया हुआ है, स्क्वायर है। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, 1 से 80 तक के संख्याओं के वर्गों का योग, या लगातार 80 प्राकृत, लगातार को क्रमागत भी बोलते हैं, 80 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। किसी भी तरह से प्रश्न देगा, बात यही है कि ऐसे लिख देना चाहिए। ये योग नहीं लिखेगा, ये तो योग दिया ही हुआ है, डायरेक्ट यहां पर भी बराबर करके ऐसे व्हाट कर सकता है। और ऑप्शन दे दी गई है, एनओटी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, कौन सा ऑप्शन होगा? तो इसको हल करने के लिए आपको मैंने कॉन्सेप्ट बतलाया, सिर्फ इसी कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिएगा, इसी कॉन्सेप्ट पर आपको ध्यान देना है। ठीक, कुछ नहीं करना है, अंतिम संख्या देखना। जब 1 से स्टार्ट हो तब अंतिम क्या है? 80 मल्टीप्लाई, एक जोड़ दीजिए 81, एक जोड़ना है 80, जो अंतिम संख्या रहेगा 80 गुने 2 से गुना, 80 दूनी 160, 161 बाई 6, 40 मरतबे, 3 मरतबे 27। अब इसको 3 से काट दीजिए, ये 3 से काट दिए, 27 थी 81। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो सबसे पहले हम इसको मल्टीप्लाई कर लें। ठीक, 40 मल्टीप्लाई 27 मल्टीप्लाई 161। कहने का मतलब है दोस्तों, इसको में गुना कीजिए, 7 चौक 28, 4 दूनी 8 और 2 10 और मल्टीप्लाई 161। इसको आप गुना कर सकते हैं, गुना कीजिएगा, आपको आंसर, जब गुना कीजिएगा तो आपको आंसर आएगा। मेरे को तो मालूम है, लेकिन आप गुना कर लीजिएगा, ए आंसर आएगा बी। या इसको तुम डायरेक्ट माइंड में आप शिफ्ट कर लीजिए। 1 से संख्या लिखा हुआ है, कुछ नहीं करना है, जो लिखा हुआ है उससे एक आगे 80 था, 80 से एक आगे 81, और 80 के दुगना में एक जोड़ दीजिए, और बाटा बाई 6, डिवाइड में 6। ये सॉल्यूशन हो गया, ये आंसर हो गया। दूसरा प्रश्न देखिए दोस्तों, 20 से स्टार्ट है, अभी 1 से नहीं है 20 से। ये फॉर्म होता है 1 से, क्रमागत, लगातार। समझे? 1 से अंतिम पद दिया हुआ रहना चाहिए, और अंतिम पद नहीं दिया, बोल दिया 1 से 80 तक के वो संख्या 80 गो, तो लगातार 80 कह देगा, ये n बतलाएगा। यही 80, लगातार 80 तक कहा तो ये n बराबर 80 रख के आप निकाल लीजिएगा। इसमें भी कहेगा 20 से 70 तक कितनी संख्या होना चाहिए? 20 से 70 तक कितनी संख्या होना चाहिए? तो 1 से 70 तक 70, जिसमें से हम 19 को नहीं लिए,
वही ना घट जाएगा। चाहे 70 में से 20 घटाए 50, अब एक और जोड़ दीजिए 51 को हो जाएगा। यानी यहाँ 51 को संख्या का वर्गों का योग है, तो n बराबर 51 रख देंगे, n बराबर डायरेक्ट 51 रख देंगे तो आ जाएगा। ये गलत हो जाएगा क्योंकि पहले वर्ग है, संख्या वो नहीं है, वो गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए आप इसको ध्यान दीजिए, ध्यान देना है कि 20 से 70 तक है, तो आप 1 से जानते हैं, आपको मालूम है कि 1 से 70 तक, 1 से जोड़ दिए लास्ट को, 1 से 70 तक के निकाल लेंगे। अब 1 से 19 तक घटा देंगे, इसके पहले कौन 19 आता है, इससे पहले 19 आता है, तो क्या करेंगे, इसका हल करेंगे डायरेक्ट। देखिए दोस्तों, पूछा हुआ प्रश्न है, कहीं नहीं जाएगा, ध्यान से देखिए, वर्गों के योग बतला रहे हैं, बीच में टूट गया है तो क्या दो ही तरह के इसमें आएगा। फिर अब गैपिंग देखिए, सम में बतलाएंगे, विषम में आपको ध्यान देना है, हल करेंगे। लास्ट क्या है 70, 1 जोड़ेंगे 71, n के जगह पर 1 से हम निकाल रहे हैं, ये 1 से निकाल रहे हैं डायरेक्ट। कॉन्सेप्ट जानना है, प्लेलिस्ट में जाइए, 70 गुने 71 गुने और 71 दूनी दुगना करेंगे 140 और 1 41 और बटा 6। इसमें से माइनस कहां तक करना है, ये जो है पहला संख्या उससे एक पहले क्या होता है 19, तो 19 माइनस तो 19 हो गया n, तो 19 गुने 20 और 19 दूनी 38 और 1 39 और 22। अब इसी को काटिए और काट कर सोल्यूशन कीजिए, 3 35, 3 से कटेगा, 3 से कटेगा 7 दूनी 14, 3 से 4 दिया 12, 4 दिया 12 और 7, यानी कहने का मतलब 35 गुने 71 गुने यहाँ पे 47, और इसमें से माइनस करेंगे, यहाँ काटिए 3 और यहाँ 10, ठीक, फिर 3 से 13 39, यानी 19 गुने 10 गुने 13। यहाँ पे दो चीज, यहाँ पे दो तरह से चल सकते हैं, या तो गुना कर दिए और घटा दिए, इसको निकाल लिए, इसको निकाल लिए, माइनस कर देंगे। अब कॉमन लेने लायक है तो कॉमन लेकर उसको इंसर्ट कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। खैर घटाइए, गुना कीजिए और घटाइए, जब गुना कीजिएगा दोनों का, तो जब गुना कीजिएगा तो 11 6 7 9 5 आएगा, इसको गुना कीजिएगा 24 70 आएगा, माइनस करेंगे 11 43 25, 11 43 25 कौन सा ऑप्शन है, सी, ए आंसर हो गया। ऐसे बनाइएगा दोस्तों, ठीक। नेक्स्ट, क्रमागत संख्या के बारे में आप जान गए, फ्री में है, शेयर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, लगातार में आप समझ गए। अब लगातार सम या लगातार विषम, तो लगातार सम संख्याओं के वर्गों का योग, कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिए। ये कॉन्सेप्ट हो गया, एक कॉन्सेप्ट हो गया, n प्रथम, n लास्ट, n का मतलब लास्ट, लेकिन सम में n मतलब लास्ट। देखिए 2 के स्क्वायर, 4 के स्क्वायर, 6 के स्क्वायर प्लस 20 के स्क्वायर तक प्लस है का योग, वाट योगफल ज्ञात करें। लगातार 20 सम संख्याओं के वर्गों का योगफल, लगातार 20, यहाँ 20 तक, तक भी दे देगा, जब 2 से स्टार्ट है तो तक भी देगा। लगातार 20 तक या लगातार 20 को सम संख्या, दोनों बराबर है नंबर में, 20 को रहेगा, लेकिन बीच में से ब्रेक कर देगा ना तो उसका अलग चीज हो जाता है, ठीक। हाँ 20 तक भी यहाँ नहीं, ध्यान दीजिए, 20 तक सम संख्या गड़बड़ हो जाएगा दोस्तों, 20 तक सम संख्या गड़बड़। लगातार 20 तक, लगातार 20 सम संख्या अलग है, और लगातार 20 तक कहेगा तो वो गड़बड़ है। 18 वो 20 सम संख्या, यहाँ देखिए 20 स्क्वायर, ये 20 तक की सम संख्या है, 20 सम संख्या नहीं है, ये 20 तक, लगातार 20 तक सम संख्या। देखिए दोस्तों, तो लगातार 20 तक कहेंगे, इसको हम लगातार 20 नहीं कहेंगे, लगातार 20 सम संख्या नहीं कहेंगे। लगातार 20 सम संख्या तो 2 4 6 8 10, ये तो 20 तक ही जा रहा है, 20 ज्यादा चला जाएगा। देखिए 4 तक सम संख्या, 2 और 4, और लगातार 4, ये n जो है ना लगातार 4 में क्या होगा, 8 तक चल गया, ठीक, तो ये 40 तक चल जाएगा, ठीक, ध्यान देना है। तो ए नहीं बोलेंगे, लगातार 20 तक सम संख्याओं के वर्गों का योग या 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर, इसका योगफल निकालना है। कॉन्सेप्ट क्या कहता है, लगातार सम संख्याओं के वर्गों का योग इस पे जाएगा, जो n जो है लास्ट संख्या है, ये कॉन्सेप्ट है। तो हल में हम कैसे निकालेंगे दोस्तों, ये ध्यान दीजिए, हल निकालेंगे लास्ट को ही ध्यान में रखना है। 20 जब 2 से स्टार्ट हो डायरेक्ट इस फॉर्म पे बनाएंगे, 20 गुने 1 आगे और फिर 2 आगे, n + 2, यहाँ पे प्राकृत में क्या था 2n + 1 था, यहाँ n + 2 है, सम और विषम दोनों के लिए सेम होता है, आगे जानिएगा। तो यहाँ बाई बटा, ध्यान दीजिए, अब ध्यान दीजिए, 20 × 21 × 22 अब बाई क्या 6, 3
10 2 से काट दिया, 3 से 7 मरतबे 10 गुने 7 और गुने 22, 22 से 7 में मल्टीप्लाई कीजिए 154 और 0 है कहीं ऑप्शन सी। कहने का मतलब कुछ नहीं करना है, जो लास्ट रहेगा ना सम वाला, जब 2 से स्टार्ट होता है यहाँ 100 तक जो लास्ट देगा 2 से है और वर्ग में लिखा हुआ है प्लस है तो लास्ट वाला, तो लास्ट मान ली 100 तक है तो 100 गुने 101 और 102 और बटा 6, एक एक बढ़ जाएंगे। जैसे 20 तक था तो 20 21 22, 100 101 102 और बटा 6, 150 तक है सम 2 से तो 150 151 152 गुना करेंगे तीनों को बटा 6, ये आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये कॉन्सेप्ट है, लेकिन बट बीच में से दे दिया जाए चौथा क्वेश्चन, सब पूछा हुआ प्रश्न है 36 स्क्वायर 38 स्क्वायर 70 स्क्वायर तक का योगफल व्हाट क्या होगा, ऑप्शन दी हुई है। ये ध्यान दीजिए दोस्तों, इसको भी हम इसी पे बनाएंगे लेकिन उसे हम 2 से जोड़ेंगे। हम जानते हैं कि वर्ग है सम संख्या है तो 2 से तो हम जानते हैं ना कि 2 के स्क्वायर से वर्ग जब होता है यहां तक तो n 70 कहलाता है, तो 70 ले लिए, फिर 71 आगे और फिर 72 और बटा 6, और इसमें से माइनस किसको करेंगे, कहां तक नहीं है 34, इसके पहले सम 34, 36 से पहले कौन सम 34, 36 से पहले तो 34, तो 34 और एक आगे इसका भी और फिर 36, 34 35 36 और 6, इसी को सोल्व कीजिएगा, काट कुट कीजिए आ जाएगा 3 35 24 72, 3 से काट दिया ठीक, 3 दूनी 6 2 से 17 और 3 से 1 काट दिया 12 36। कहने का मतलब 35 गुने 71 गुने 24 माइनस 17 गुने 35 गुने 12, मल्टीप्लाई कीजिए दोस्तों, मल्टीप्लाई आप कर लीजिएगा, मैं तो करके रखा हूं। जब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आएगा दोस्तों, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 71 40 आएगा, दोनों को सबट्रैक्ट घटाएंगे तो ये आंसर मिलेगा। आंसर ऑप्शन 52,500 ए आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब क्या दोस्तों, समझ गए ना, बीच से रहेगा तो क्या करेंगे, वही करेंगे जो लास्ट में रहेगा, लास्ट एक आगे बढ़ेंगे एक और आगे बढ़ेंगे बाई 6 और माइनस जो पहले उससे एक पहले वाला सम संख्या लेंगे और विषम में विषम लेंगे, सम बस ध्यान देना है, तो सम 34 34 35 36 लगता है, तीनों को लिखना ही है बटा 6 घटा दिए, क्लियर। नेक्स्ट एक्स विषम जो शुरू होती है जिससे एक से होती है, तो जब विषम लगातार विषम संख्याओं के वर्गों का योग, समझे, जैसे 1 3 5 7 21 तक गया है और वर्ग में गया प्लस में है, इसको लिख सकते हैं क्या, लगातार 21 तक विषम संख्याओं के वर्गों का योग। इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते कि लगातार 21 को विषम संख्या, लगातार 21 विषम संख्या वो एक अलग चीज है, उसका ज्यादा आ जाएगा वैल्यू। ये लगातार 21 तक ऐसे दे देगा, लेकिन ऐसे नहीं दिया हुआ था, ऐसे प्रश्न था पूछा गया था, ऑप्शन दी हुई है, तो उसके लिए कॉन्सेप्ट है जस्ट सम का जो बतलाए वही, इसी कॉन्सेप्ट पे वह भी बनेगा, n इंटू n प्लस 1 n प्लस 2। लास्ट वाला ले लीजिए, एक आगे बढ़ जाइए, फिर एक आगे 3 तक जाइए, 21 है तो 22 23 तक जाएंगे, 51 रहेगा, 51 52 53 3 तक ही जाइए, और 3 बढ़ना है, एक एक बढ़ते जाएंगे, ठीक समझे। अब बाई 6 ये आंसर हो जाएगा, 3 से काटिए 3 से काटिए, 2 से 11 मरतबे, 11 से 7 में गुना किए 77 और गुने 23, आप इसको मल्टीप्लाई तो कर सकते हैं, 7 से 3 में गुना कर दीजिए 1, ठीक, हाथ में 2 21 और ये 7 से 3 में 21 और 14 35 और 2 37 और 14 और 3 17 आ गया ना, 17 71, ए ऑप्शन बी, आप मिला लीजिएगा ए ही आंसर आएगा, ठीक, गुना कर लीजिएगा। लेकिन अब ये बीच से अगर तोड़ दी जाए, अब इसमें पूछेगा आपको, ये भी मैं पहले वीडियो प्लेलिस्ट में जाइएगा बतलाए थे, इसमें पूछेगा कितनी विषम संख्या है, तो हम बतलाए थे 21 है लास्ट में ना, एक जोड़िए 2 से भाग दीजिए, 21 अब 1 22 बाई 2 11 गो है, ठीक, या 21 में से 1 घटा दीजिए, कितना आया 20 और 2 से भाग दीजिए 10, तो विषम पूछ रहा है तो एक जोड़ दीजिए, तो 11 गो यहाँ हुआ, और लगातार 21 को कहेगा तो कहाँ चल जाएगा, वो अलग वैल्यू हो जाएगा, इसलिए ध्यान दीजिएगा 21 तक है, 21 तक है, ठीक। आगे 15 से स्टार्ट हुआ 37 तक गया, अब इसको क्या करेंगे, इसके लिए तो ये फॉर्म है नहीं, ये है जब शुरू 1 से स्टार्ट हो, विषम 1 से स्टार्ट होती है, 1 से स्टार्ट होने वाला, स्टार्टिंग जिससे होती है उससे, ठीक, जो रियलिटी है, लेकिन 1 से हम यहाँ
इससे पहले 13 तक, 1 से हम यहाँ तक जाएंगे, कुछ नहीं करना। जो 37 है ना, तो 37 एक आगे बढ़िए, 38 n+1 और 37 में 2 जोड़ेंगे तो 39, एक एक आगे बढ़ना है। ये याद करने की जरूरत नहीं है, रट जाओगे ऐसे ही क्रम हो जाएगा। और माइनस करेंगे, इससे पहले क्या है 13, तो 13 14 15 गुना करेंगे, 13 14 15 ऐसे ही, क्योंकि इससे पहले वाला विषम ही लेंगे, सम रहेगा तो सम ही लेंगे। अब भाई 6, 3 से काटिए, 2 मरतबे, 3 से यहाँ 13 मरतबे, 2 से 19 मरतबे, 37 गुने 19 आया और गुने 13 माइनस 3 दूनी 6 और 7 दूनी 14, 3 से यहाँ 5 मरतबे, 7 5 35, 13 गुने 35। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, मैं मल्टीप्लाई करके रखा हूं, आप करके देखिएगा, आंसर क्लियर आ जाएगा। देखिए जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 9 1 3 9 आएगा, इसको मल्टीप्लाई कीजिए 4 5 5 आएगा, घटाइएगा तो 8684, किसमें ऑप्शन है 8684, बी, ये आंसर हो गया। ठीक, अब देखिए दोस्तों, लगातार n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग n × n+1/2, पहले इसको जोड़िए तभी n से गुना कीजिए और तब भाग दीजिए और स्क्वायर कर दीजिए, होल स्क्वायर, n × n+1/2 होल स्क्वायर। जब 1 से स्टार्ट हो तभी घन 1 के क्यू, 2 के क्यू, 3 के क्यू, 20 के क्यू, ऑप्शन दी हुई है, ऑप्शन दी हुई है दोस्तों, ऑप्शन मैं दे रहा हूं। अब इसको हल करना है दोस्तों, ऑप्शन आपको दी हुई है, अब इसको हल करना है। कैसे करोगे, कुछ नहीं करना है, लास्ट क्या है, जब 1 से स्टार्ट हो तब 1 से सम विषम लगातार 1 से स्टार्ट हो, तो इसके लिए कॉन्सेप्ट सिर्फ यही है दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट वही बनेगा। वह क्या है, n का मतलब 20 और 1 जोड़ना है, गुना करना है 21, अब फिर 2 से भाग देना है, जो अंतिम रहेगा उससे एक आगे वाला लिख लेंगे, 20 है तो 21, अब आई डू आई होल स्क्वायर कर देंगे, आपका आंसर क्लियर हो जाएगा दोस्तों। पहले काट भी सकते हैं, गुना भी कर सकते हैं, नहीं कटने लायक रहेगा गुना कर दीजिए, ठीक, कटेगा ही। ठीक, 210 का होल स्क्वायर क्या होगा, 21 में 4 से गुना, 441 1020, ये आया आंसर दोस्तों। आप जानते होंगे मल्टीप्लीकेशन, ये सब नियम तो मालूम होगा आपको, बी ऑप्शन करेक्ट। लेकिन बीच से दे दिया जाए, 10 से 20 तक दे दिया तो क्या करेंगे दोस्तों, कुछ नहीं करेंगे, इसको भी हल ऐसे करेंगे, लास्ट क्या है 20, उसमें 1 जोड़िए, अब भाई 2, इसका होल स्क्वायर कर दिया, माइनस करेंगे, कहां तक नहीं दिया, 9 तक, 1 से 9 तक नहीं दिया, 1 से हम 20 तक के ए निकालें, 1 से 20 तक के ए है, 1 से 9 तक के घन नहीं लिया है, घन वाला, तो 9 और 9 के आगे 10, अब भाई 2 होल स्क्वायर इसको करेंगे, यहां जो ये 9 लास्ट है तो 9 के आगे 10, n+1 है, 9 + 1 10, अब इसको काट दीजिए, क्या आ गया, ये तो आ जाएगा इतना, अब माइनस इसको काट दीजिए, 45 के स्क्वायर 225, इसको घटा लीजिए, जो आंसर आएगा दोस्तों वही आपका आंसर हो जाएगा, समझे दोस्तों, 42,075, जो माइनस करके आएगा वही आपका आंसर हो गया, ये आंसर हो गया। लेकिन दोस्तों लास्ट प्रश्न आपके लिए दे रहा हूं, 2 के क्यू, 4 के क्यू, 6 के क्यू, 20 के क्यू, ये डॉट डॉट 20 में है, यानी 2 से 20 तक है, इसका सॉल्यूशन बताएं। आप कमेंट में इसका जवाब दीजिएगा, कमेंट में दोस्तों इसका जवाब जरूर दीजिएगा। थैंक यू।